बुजुर्गों का हाथ सिर पे हो। अब के बच्चों में पहले वाली बात कहाँ। अब बच्चे कहाँ बुजुर्गों की बात सुनते हैं। उन्होंने कहा तो जवाब भी वैसा ही आया। सच, बुजुर्गों का आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर हो तो जिंदगी में दुख पास नहीं भटकता। अपनों के साथ ही मन का सुकून है। अगर अपनों से दूर हो जाओ तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पुष्पा ने कहा तो सुनीता ने कहा, बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। मैं जब अपनों से दूर होती हूँ तो मुझसे ना तो खाया जाता है ना पिया जाता है। जिंदगी बिल्कुल बेकार लगती है। तभी सुनीता के सास ने कहा, शुरू में तुम कितनी अकेली अकेली रहती थी, हमसे दूर दूर रहती थी, बात भी नहीं करती थी। अब वह तो बाद में जाकर तुम्हें अकल आई। शुरू शुरू में जब पुष्पा की शादी हुई थी तब वह सबसे अलग रहती थी। अपने पढ़े लिखे होने का उसको बहुत घमंड था। वह किसी से बात भी नहीं करती थी, सिर्फ अपने कमरे में पड़ी रहती थी और पढ़ती रहती थी। किताबें पढ़ पढ़कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन बेचारी बात करेगी तो किससे करेगी। उसका पति राजकिशोर सुबह का गया हुआ रात में आता था, तो इसलिए बीच में वह पूरे दिन अलग था। एक बार पुष्पा के पेट में भोजन के अपच का दर्द हुआ तो हार कर वह अपनी सास को बोलने गई। उन्होंने दवा के साथ उसके पेट में हींग का लेप कर दिया और कुछ समय उसे पुदीना की पत्ती पीस कर दी तो उसका पेट दर्द ठीक हो गया। उसको आज भी याद है, उस दिन सब उसके सामने बैठी रही थी, साथ दादी, साथ और ननंद, सब मिलकर बार बार उसका हाल पूछते रहते थे। और वह समझ गई थी कि अपनों के साथ रहकर ही मन का सुकून है। अपनों के साथ रहकर ही प्यार मिलता है और रिश्ते मजबूत होते हैं और दिल में भी बहुत खुशी मिलती है। और उस दिन जब राजकिशोर ऑफिस से आया तो पत्नी को आने के दिनों से ज़्यादा खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। और अब पुष्पा समझ चुकी थी कि अपनों के साथ ही प्यार, विश्वास और खुशी है।